हाँ दोस्तों, तो आपका फिर एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे फंक्शन के बेसिस पे। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको फंक्शन क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी दिया था। तो आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे और उसमें जो मैंने एग्जांपल्स करवाए थे आप उसको समझे भी होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें मैंने क्या किया है कि एक सेट ए लिया है जिसके 4 एलिमेंट हैं और एक सेट बी लिया है जिसके 5 एलिमेंट हैं, और मैंने कुछ F1, F2, F3, F4 कुछ रिलेशंस को इन डायग्राम के थ्रू शो किया है। तो हमें इस क्वेश्चंस में यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो डायग्राम है आपका वो एक वैलिड रिलेशन है और कौन सा डायग्राम आपका वैलिड रिलेशन नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हम वन बाय वन करके चेक करते हैं। तो आप अगर रिकॉल करेंगे कि फंक्शन के जो 2 प्रॉपर्टी होती हैं उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट पिक करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग सेट बी में एक एलिमेंट होता है जिसकी पेयरिंग हम एज ए ऑर्डर पेयर कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके सेट एफ में मीन्स रिलेशन में अगर 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड एलिमेंट भी आपका सेम होना चाहिए। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है फंक्शंस की। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करके चेक करते हैं। तो अगर आप F1 में देखेंगे तो F1 में आप जैसे इसमें जो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मैचिंग सेट बी के डी एलिमेंट से हुई है, और सेट ए का जो सेकेंड एलिमेंट जो 2 है इसकी मैपिंग आपके सेट बी के सेकेंड एलिमेंट से हुई है, और ऐसे ही आपका जो सेट ए का जो फोर्थ एलिमेंट है उसकी मैपिंग आपके सेट ई से हुई है। तो आप इजीली देख पाएंगे कि जो सेट ए में जो आपका जो थर्ड एलिमेंट है इसकी मैपिंग सेट बी में किसी के साथ नहीं हुई है। तो इट मीन्स ये आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक F1 जो है एक वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं F2 पे। तो F2 में भी हम चेक करेंगे कि जैसे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मैपिंग सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से है, जो सेकंड एलिमेंट है इसकी मैपिंग भी सेट बी के सेकंड एलिमेंट से है, थर्ड जो एलिमेंट है इसकी भी मैपिंग आपके सी से है, एंड फोर्थ जो है इसकी मैपिंग 2 एलिमेंट से है बी में, जैसे सी से भी है और ई से है। तो आप ये अगर चेक करेंगे कि तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग आपके सेट बी में प्रेजेंट है, तो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रहा है। बट अगर आप एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे इन एलिमेंट्स को लेकर के तो आप देखेंगे कि आपको 2 ऑर्डर पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है, जैसे एक 4, C होगा और एक 4, E होगा। तो इसमें जो आपके जो दोनों ही ऑर्डर पेयर में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 है, बट जो आपकी जो सेकेंड एलिमेंट्स है एक C होगा और एक E होगा। तो ये जो फंक्शन जो कि ये रिलेशंस है वो ये सेकेंड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्या है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकेंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, बट इस रिलेशंस में सी और ई सेम नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो F2 जो कि रिलेशंस जो शो किया गया है एक वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं F3 पे। तो F3 में अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की मैपिंग आपके सेट पी के फर्स्ट एलिमेंट से हुई है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है इसकी मैपिंग बी से हुई है, जो थर्ड एलिमेंट है इसकी भी मैपिंग सेट बी के सेकंड एलिमेंट से हुई है, और जो आपका सेट ए का जो फोर्थ एलिमेंट है इसकी मैपिंग सेट बी के थर्ड एलिमेंट से हुई है, फोर्थ एलिमेंट से। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो सेट ए के जो सभी एलिमेंट्स है इनकी एक मैपिंग आपके सेट बी में प्रेजेंट है, मीन्स जो फंक्शन का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको फॉलो कर रही है। अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें अगर आप इस रिलेशन F3 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ हो, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया हो। ठीक दोस्तों, तो आपका ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है तो वो इस रिलेशंस में कोई 2 ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि आपको जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी आपको एक फॉलो ही कर रही है, मीन्स चूँकि इसमें तो कोई 2 ऑर्डर पेयर बन नहीं रहे हैं तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है
तो हम तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही बोल सकते हैं कि जो आपका F3 जो कि एक रिलेशन है वो एक वैलिड फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फोर्थ पे। तो इसमें क्या है कि हमने सेट ए के सभी एलिमेंट्स के 1 बाय 1 पेयरिंग चेक किया। तो 1 का ए के साथ है, जो सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट इसकी बी से है, जो थर्ड है उसकी डी से है, जो फोर्थ है इसकी ई से है। तो अगर आप फंक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेट ए का अगर आप कोई भी एक एलिमेंट्स उठाएंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग मैपिंग आपको सेट बी में मिलेगा। तो ये आपको फॉलो कर रहा है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो फंक्शन का है उसमें अगर आप इस रिलेशन F4 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस जो F4 का जो जितने भी ऑर्डर्स पेयर हैं उसमें दो ऐसे कोई ऑर्डर्स पेयर नहीं आ रहे हैं जिसमें आपका सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट रिपीट किया हो। मीन्स आपका ये जो सेकंड केस है वो इसके लिए कह सकते हैं कि इसके लिए हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि इस आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आपके ऐसे कोई दो ऑर्डर पेयर आएंगे ही नहीं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही कह सकते हैं कि ये भी आपका एक वैलिड फंक्शन है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और हमने इसमें देखा है कि जो आपका F1 और F2 जो कि रिलेशन है वो वैलिड फंक्शन नहीं है, बट जो आपके जो F3 और F4 जो रिलेशंस जो शो किए गए हैं एरो डायग्राम से वो आपके एक वैलिड फंक्शन है। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। मीन्स इसमें क्या है कि सपोज आपका एक सेट एक कोई फंक्शन कोई फंक्शन f है जो कि a टू b डिफाइन है। ठीक दोस्तों, तो a टू b एक कोई फंक्शन जो डिफाइन है, तो अगर इसमें सपोज आपका जो सेट a है अगर a फाइनाइट है, फाइनाइट इसमें मीन्स सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आप इजीली काउंट कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम जो इस फंक्शन की जो वैल्यू कहिए या फिर आप इस फंक्शन का जो रेंज कहिए, वो उन वैल्यूज को हम एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिस्ट मीन्स अगर हम उनका एक सेट्स बनाएं तो उस सेट्स के अंदर सारे जो f के जो वैल्यू या फिर f के जो रेंज है वो आ जाएंगे। जैसे कि अगर सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए जो है फाइनाइट हमने एज्यूम किया है। तो और सेट बी हमने एक रियल नंबर माना है, हमने एक चूँकि f आपका एक फंक्शन है तो इट मीन्स सेट ए टू बी कोई ना कोई एक प्रॉपर रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया है कि हमने एक सेट ए माना है, बी को एक रियल नंबर माना है। मीन्स अगर हम सेट ए का कोई वैल्यू उठाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें कोई ना कोई एक रियल नंबर मानेगा, जो कि हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा वैल्यू असाइन होगा। हमने बस ऐसे बोल दिया है कि अगर आप सेट ए में कोई वैल्यू लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सेट बी में आपको एक रियल नंबर मिलेगा। हमने एक इन जनरल हमने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है वो एक फाइनाइट है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसको आप एक अगर सेट बनाएंगे तो उस सेट के अंदर आप इजीली इसको लिख पाएंगे कि आप सपोज सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लिए तो F1 मीन्स इस पर क्या वैल्यू आई, सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट लिए उस पर क्या वैल्यू आई, सेट ए का थर्ड एलिमेंट लिए उस पर क्या वैल्यू आई ये वाला, और सेट ए का फोर्थ वैल्यू लिए उस पर क्या वैल्यू आई। तो मीन्स आप इसको एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर एक लिस्ट कर सकते हैं। तो ये बस डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन में ये था कि अगर सेट ए आपका फाइनाइट रहा तो। और सपोज एक केस आप ऐसे एज्यूम कीजिए जहाँ पे जो आपका जो सेट ए है वो एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मीन्स सपोज सेट ए जो आपका है वो आपका ये एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। मीन्स इट कैन वेरी फ्रॉम -∞ to +∞। समझ रहे हैं?
तो इस केस में आप अगर आप सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक फाइनाइट एलिमेंट्स इसमें आप शो कर सकें। ठीक दोस्तों, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शंस की जो वैल्यू होती है हम उसको एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे fx = x² + 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेट ए टू सेट बी अगर आप यहाँ पे रिलेशन शो करने जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे तो आपके बहुत ही इनफाइनाइट वैल्यू हैं, तो आप एक रिलेशंस कुछ हद तक तो शो कर पाएंगे, बट आफ्टर दैट आप शो नहीं कर पाएंगे। आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे एलिमेंट्स की मैपिंग यहाँ पे शो कर पाएँ। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक सेट्स को एक फंक्शन से, एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया है कि एक फंक्शन है जिसका सेट ए हमने एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिया है, सेट बी भी एक ऑल ऑफ इंटीजर लिया है, और हमने जो रिलेशन शो किया है वो ये x² + 1 शो कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो ये कब आएगा? जब आपका सेट ए जो है एक इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही सपोज एक और हमने एक एग्जांपल लिया है कि जिसमें हमने आर को मीन्स यहाँ पे ये आपका सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होते हैं, अब फ्रॉम -∞ टू +∞, तो अगर आप एक रिलेशन शो करने जाएंगे तो आप इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स हैं, तो आप सबका मैपिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा शो कर पाना। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि जो फंक्शंस की जो वैल्यू होती है उसको हम एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस की जो वैल्यू है वो fx = exp जो इस फार्मूला से मैंने मेंशन किया है। ठीक दोस्तों, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन होता है जिसमें डिपेंड करता है कि सेट ए, जिसको हम फंक्शन का डोमेन भी बोलते हैं, ये आपका फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट रहता है तो फंक्शन के जो वैल्यू होते हैं उसको हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर सपोज आपका सेट ए अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में हम एक फार्मूला के थ्रू सेट की जो फंक्शन की जो वैल्यू होते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो दोस्तों सपोज एक फंक्शन मैंने लिया f, जो कि f a to b हमने एक कोई फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर आप इस फंक्शन का अगर डोमेन पूछेंगे तो डोमेन क्या होते हैं कि डोमेन अगर इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स का एक मीन्स सेट ए को आप सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनका जो सेट्स जो कि सेट ए ही होगा उसको हम फंक्शन f का डोमेन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, मीन्स फंक्शन f का डोमेन बोलते हैं। और जो आप जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उठाया तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे कोई एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को पिक किया तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेट बी में एक एलिमेंट मिलेगा। तो अगर सेट ए के अगर कोई वैल्यू पिक करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको सेट बी में वैल्यू मिल रही है, तो उन वैल्यूज का अगर आप एक सेट बनाएंगे तो उसको हम फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन बोलते हैं या फिर रेंज ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोज एक सेट ए है जो कि एक फाइनाइट सेट है, इसमें -2 -1 0 1 2 कुछ ये एलिमेंट्स हैं, और एक फंक्शन हमने एक ऐसा डिफाइन किया है कि a to z, मीन्स हमने एक फंक्शन ए ऐसे डिफाइन किया है कि a to z, जहाँ पे z आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर मीन्स -∞ टू आपका +∞, मीन्स निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और हमने जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसको ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो अब हमें इसमें पता करना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है, और प्री इमेज, जो कुछ प्री इमेज है ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा जैसे अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो। ठीक, तो पहले हम समझते हैं डोमेन क्या होता है।
तो जैसे मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताया था कि फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन है तो ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट्स है जो कि ए ही होगा, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो हमने डोमेन ऑफ फंक्शन है, इसमें हमने ऐसे डिफाइन किया है कि कोई भी एक एलिमेंट्स का लिस्ट बनाओ जिसमें जो एलिमेंट्स है वो आपका सेट ए से बिलोंग करे, तो उस लिस्ट को हम डोमेन बोलते हैं। तो ये आपका इस फंक्शन का डोमेन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम चलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन पे। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर सपोज सेट ए में कोई एक एलिमेंट आपने 1 पिक किया तो इसके करस्पॉन्डिंग सेट बी में आपका कोई एक एलिमेंट मिलेगा। सपोज वो एलिमेंट 3 ऐसे कुछ किसी रिलेशंस के थ्रू मैप्ड है तो यहाँ पे मिला। तो अगर ऐसे एक तो आपने यहाँ पे 1 पिक किया तो आपको यहाँ पे 3 मिला। ऐसे अगर आप यहाँ पे 2 उठाएंगे तो यहाँ पे आपको सपोज 5 कुछ मिल गया कोई रिलेशंस के थ्रू, तो आपको यहाँ 5 मिला। तो अगर आप इन वैल्यूज की से 3, 5 ऐसे कुछ और वैल्यू आएंगे तो अब उनका जो सेट्स बनाएंगे उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं, जिसको मैंने क्या लिखा है कि ये इस सेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। एफ एक्स मीन्स एफ फंक्शन की जो वैल्यू किस पे, उस पे जिस पे आप एक्स जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक दोस्तों, तो ये एक जनरल डिफिनीशन है रेंज का। और जैसे अगर x की वैल्यू माइनस, जैसे अगर हमें इस रेंज का सेट्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सेट ए के हर एलिमेंट्स को पिक करेंगे, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन हम एक सेट बनाएंगे ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन का और उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन बोल देंगे। ठीक, तो हमने वही किया है कि हमने x का जो फर्स्ट एलिमेंट जो कि -2 है हमने पिक किया है और इस -2 पे हमने फंक्शन की वैल्यू जो कि ऐसे ये डिफाइन है तो इसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये इस फंक्शन में अगर आप x = -2 रखेंगे तो आपका 5 मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अगर आपने x की वैल्यू -2 लिए हैं तो सेट बी में आपका 5 मिलेगा जो कि एक आपका इंटीजर है, आप देख सकते हैं। तो अब ऐसे अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो सॉरी ये -1 रखेंगे तो आपका -1 पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगा। ऐसे अगर आपकी वैल्यू x की 0 रखेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू 3 मिलेगा। ऐसे 1 पे आपको -4 एंड 2 पे आपको 3 मिलेगा। तो ये जो सेट ए के हर एलिमेंट के लिए जो फंक्शन की जो वैल्यू मिली है, हम अगर इनका एक सेट बनाए तो आपका ये आएगा 5, 0, -3 एंड -4। हमने यहाँ पे -3 को एक ही बार लिखा है क्योंकि फंक्शन में अगर अगर सेट में अगर कोई एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हमें उसको मीन्स 2 बार या फिर 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको एक बार ही लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को बस एक ही बार लिखा है। तो ये जो आपको सेट्स मिला है इसको हम फंक्शन का रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। और अगर आप डिफिनीशन के थ्रू जाएंगे तो डिफिनीशन के थ्रू भी आपका क्लियर होगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप फंक्शन का जो रेंज होता है वो समझ आया होगा। देन हम चलते हैं प्री इमेज पे। तो दोस्तों उसके पहले हम समझ लेते हैं कि प्री इमेज क्या होते हैं। तो जैसे सपोज आपका एक सेट ए है और एक ये आपका सेट बी है। ठीक, और कोई फंक्शन कोई रिलेशन आपका कोई फंक्शन है, चूँकि हम फंक्शन की बातें कर रहे हैं तो फंक्शन ही बोलेंगे। सपोज आपका एक कोई फंक्शन f ऐसे डिफाइन है, तो जैसे आपने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड सो ऑन लिया। तो सपोज आपने यहाँ पे 1 लिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे कोई एक एलिमेंट सपोज कीजिए 5 मिला। ठीक, और ऐसे ही आप अगर सपोज 4 पिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सपोज आपको यहाँ 9 मिला। ऐसे कोई रिलेशंस डिफाइन है तो उस रिलेशंस के बेसिस पे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, 1 को 5 से मैप कर रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें, अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो मैपिंग बोलते हैं। मीन्स या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इधर सेट ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इमेज आपका क्या है, इधर 5 है। ठीक, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर सेट ए में अगर 4 ये जो लास्ट एलिमेंट जो कि 4 है, आप इसको पिक करेंगे तो इसका इमेज आपको इधर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक, तो अगर हम ऐसे बोलें कि इस 9 का प्री इमेज क्या होगा, तो आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखिए तो मीन्स 9 का प्री इमेज आपका 4 मिलेगा।
ठीक दोस्तों। ऐसे ही 5 का आपका प्री इमेज क्या मिलेगा, आप बस इस डायरेक्शन को रोटेट मीन्स आप रिवर्स डायरेक्शन में देखिए तो आपको 1 मिलेगा। मीन्स 5 का प्री इमेज आपका 1 आ गया, 9 का प्री इमेज आपका 4 आ गया। मीन्स जैसे अगर इमेज की बात करते हैं तो सेट A to B जाते हैं, ये आप इमेज की बात करते हैं। बट अगर आप प्री इमेज की बात करते हैं तो आप रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक। तो आपका ये प्री इमेज क्या होता है आपको आइडिया लगा होगा। तो हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चंस के थ्रू कि सपोज इसमें क्या था कि हमें जैसे 6 and 3 का प्री इमेज निकालना था। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको जैसे प्री इमेज ऑफ 6 and 3 निकालना है तो यहाँ पे जो 6 and 3 जो होंगे वो सेट बी के ही एलिमेंट हुए होंगे, और यहाँ पे सेट बी आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आप इजीली देख लेंगे कि जो आपका 6 है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो -3 है वो भी आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। मीन्स ये जो 6 and 3 हैं वो आपके जो सेट बी जो कि जेड से डिफाइंड है उसके एलिमेंट्स हैं। आप बस ऐसे जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि ये जो हम प्री इमेज जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ से डिफिनीशन बताया वो उसको एक तरीके से कंसिस्टेंट है क्या, तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं कि 6 and 3 इंटीजर्स हैं कि नहीं, ठीक दोस्तों। नाउ अब जैसे मैंने यहाँ पे प्री इमेज का एक जस्ट जनरल डिफिनीशन दिया है कि इसमें वही एलिमेंट्स आते हैं जिस पे FZ जो कि इंटीजर से इंटीजर का से बिलोंग किया होगा। मीन्स हम उन x के उन्हीं वैल्यू को लेंगे जिन पे फंक्शन का वैल्यू इंटीजर आया हो, समझ रहे हैं। तो देखते हैं जैसे कि x की वैल्यू अगर हम जैसे यहाँ पे क्या है प्री इमेज था ना, जैसे तो कोई फंक्शन ही इससे यहाँ पे लेके गया होगा। तो अगर आपको यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो आप क्या करेंगे, आप फंक्शन का सपोज फंक्शन की वैल्यू x है, आप x पे x है और उसका वैल्यू कुछ 6 मिला था, तो आप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपने क्या किया कि fx जो कि रिलेशन ऐसे डिफाइन था, आप उसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन किए कि x² - 2x + -3 = 6 पुट किए हैं। देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आप वो यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, बट इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो आप अगर श्रीधराचार्य मेथड पढ़े होंगे तो उसके थ्रू आपके जो x का वैल्यू आएगा वो 2 ± √4 + 36 / 2, और इसका फाइनल वैल्यू आपका आएगा 1 ± √t। तो ये वैल्यू आपकी x के दो वैल्यू आएंगे, एक तो कब आएगा जब आप 1 के साथ केवल प्लस लेंगे और एक आप 1 के साथ केवल माइनस लेंगे, तो इन दो वैल्यू आएंगी, ठीक दोस्तों। तो आपका जो x है वो आपका ये 1 ± √10 की वैल्यू आएंगी। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि जो x की जो वैल्यू आई है वो सेट A में है कि नहीं, सेट A में प्रेजेंट है कि नहीं। मीन्स ये x की जो वैल्यू है वो सेट A के एलिमेंट है कि नहीं। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि जैसे कि √10 है तो ये तो आपका एक इरेशनल नंबर हुआ, तो आप और तो ये जो एलिमेंट जैसे सपोज आपने 1 + √10 लिया तो वो तो इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। ऐसे ही आपका अगर 1 - √10 लेंगे तो वो भी इस सेट A में तो मिलेगा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू आई है वो सेट A में है ही नहीं, सेट A में आपका नहीं है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे आपने कोई एक वैल्यू पिक किया, उसका यहाँ पे कुछ मैपिंग मिला ही नहीं, समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर जो आपके जो दो x के जो वैल्यू आए हैं वो सेट A में है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो आपने 6 पिक किया था उसका प्री इमेज आपको मिला ही नहीं। मीन्स हैंस देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 6। क्यों? क्योंकि जो आपको जो x की जो वैल्यू आई वो सेट A में है ही नहीं, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको प्री इमेज ऑफ -3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप -3 की वैल्यू फंक्शन के बराबर रखेंगे, जैसे x² - 2x - 3 को -3 के बराबर पुट करेंगे। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके x के दो वैल्यू आएंगे, एक 0 एंड एक 2। तो अगर आप चेक करेंगे कि x का वैल्यू 0 एंड 2 आपके सेट A में है कि नहीं, तो आप इजीली चेक कर लेंगे कि जो 0 है एंड 2 है वो सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि
0 and 2 belongs to set A, hence 0 and 2 are the प्री इमेज ऑफ 3। समझ रहे आप? तो आई होप आपको प्री इमेज का भी डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और फंक्शंस के जो कुछ और टाइप्स जो भी हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।